नमस्ते दोस्तों। तो ये है हमारे ईमेल राइटिंग के मॉड्यूल का आखिरी भाग। और इस आखिरी भाग में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल। साथ ही साथ हम करेंगे एक एक्टिविटी और एक क्विज। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो क्या आप जानते हैं एल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको कि एल्बर्ट मेहराबियन कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। तो सन 1970 में प्रोफेसर एल्बर्ट मेहराबियन ने एक मॉडल निकाला जिसमें बताया गया था कि मनुष्य कैसे संचार करते हैं। तो प्रोफेसर मेहराबियन कहते हैं कि हम किसी स्पीकर यानी किसी बात करने वाले के बारे में कैसा इंप्रेशन बनाते हैं, कैसा प्रभाव बनता है हमारा किसी बात करने वाले के बारे में, ये उसके शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी बात करने की टोन पर निर्भर करता है। इसी बात को संख्याओं में दर्शाने के लिए एल्बर्ट मेहराबियन मॉडल में 73855 नाम का एक रूल बनाया गया, जिसका मतलब ये है कि बातचीत का प्रभाव शब्दों से तो सिर्फ 7% पड़ता है। बाकी 93% जो आपकी बातचीत का प्रभाव पड़ता है, उसमें से 55% जो सामने वाला व्यक्ति देखता है उससे प्रभाव पड़ता है, और बाकी का 38% जिस टोन में बात करता है उससे प्रभाव पड़ता है। पर सोचिए, जब आप किसी को कॉल करने या फिर सामने बात करने की बजाय ईमेल लिखकर बात करना चाहें, तो अपनी टोन और विजुअल्स के जरिए कैसे अपना प्रभाव अच्छा दिखाएंगे? तो ईमेल्स में विजुअल्स का काम करेगा फॉर्मेटिंग, जो कि हमने पिछले भागों में सीखा। और टोन सुधारेंगे वो 5 स्टेप्स जिनकी गाइडलाइंस हमने फॉलो करके अपने ईमेल को बेहतर बनाया था। इसलिए ध्यान रखें कि जब आप लिखकर बात कर रहे हैं तो आपको ज्यादा सतर्क रहना है। सभी गाइडलाइंस का पालन करके बात करनी, ऐसे बात करनी है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप कागज के ऊपर भी बातचीत ही कर रहे हैं, मौखिक बात हो रही है पर हो कागज पे रही है। तो इसीलिए सारी गाइडलाइंस का पालन करें, और अपने शब्दों के साथ साथ ईमेल लिखते समय भी अपनी टोन और कैसा आपका ईमेल दिख रहा है इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक बात पर ध्यान देना और जरूरी है, बी योरसेल्फ व्हेन यू राइट। लिखते समय फॉर्मेट पर ध्यान देते हुए भी अपने अंदाज को ना छोड़ें, अपने अंदाज में बात को करें। यू विल स्टैंड आउट एज अ रियल पर्सन अमंग रोबोट्स। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे लोगों के बीच में जो कि एक फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उसमें रोबोट की तरह नजर ना आकर एक रियल इंसान के तौर पर नजर आएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हमारा सेशन अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है, और अब समय है एक एक्टिविटी का। एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। आप ईमेल लिखने के तरीके तो सीख चुके हैं, पर कोई भी तरीका सीखना जब तक आप उसकी प्रैक्टिस ना कर ले तब तक अधूरा ही रहता है। इसीलिए अब हम कुछ ईमेल लिखने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं यहाँ आपको 5 टॉपिक दे रही हूँ। वीडियो को पॉज करके इनमें से कम 3 टॉपिक, और मैं तो कहूंगी सारे ही 5 के 5 टॉपिक्स को उठाइए और खुद ईमेल लिखने का अभ्यास कीजिए, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो बातें हमने इस पूरे मॉड्यूल के अंदर सीखी। उसके बाद अपने ईमेल को चेक भी करिएगा इन सभी बातों के आधार पर, क्योंकि जब आप अपने ईमेल को खुद चेक करेंगे तो आप इस पूरे मॉड्यूल को रिवाइज भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप खुद अपने ईमेल के अंदर गलतियां निकालकर ढूंढ पाएंगे कि कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या है वो 5 टॉपिक। मैं सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगी, और उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ उन टॉपिक के ऊपर ईमेल लिखते जाइएगा। तो पहला टॉपिक है कि आपके सहकर्मियों को आपको ईमेल लिखना है। उनको एक मीटिंग के लिए बुलाइए जिसमें आप ऑफिस में दिवाली पार्टी का प्लान डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है, आप एक कस्टमर के साथ काम कर रहे थे जिन्हें आपके सेंटर से अच्छी सर्विसेज नहीं मिल सकी।
उनको 20% डिस्काउंट प्रॉमिस किया गया था, पर मिला बस 10%। इस बात का सॉल्यूशन पूछने के लिए अपने सुपरवाइजर को ईमेल लिखिए। अगला टॉपिक है, आपको एक मीटिंग में नई ट्रॉफीज खरीदने को कहा गया था, जो कि बेस्ट परफॉर्मर्स को दी जाएंगी। अब आपको फंड्स यानी कि पैसे चाहिए वो ट्रॉफीज खरीदने के लिए। इसके लिए अपने सुपरवाइजर को ईमेल लिखिए। अगला टॉपिक है, एक ईमेल लिखिए अपने सुपरवाइजर से छुट्टी मांगने के लिए। ये टॉपिक तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने मॉड्यूल में एज एन एग्जाम्पल, तो ये तो बहुत इजी टॉपिक होने वाला है। और आखिरी टॉपिक है, आपने एक सेल्स रिपोर्ट बनाई है साल 2021-22 के लिए, जिसका डाटा एक्सेल में कलेक्ट किया गया है। एक एक्सेल फाइल को ईमेल में अटैच करके अपने सुपरवाइजर को भेजने की कोशिश करें। और क्योंकि यहाँ तो आपका कोई सुपरवाइजर है नहीं, तो आप अपने ईमेल को अपने किसी मित्र को भेजने की भी कोशिश कर सकते हैं, ताकि आप फाइल अटैच करके भेजने की प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ हमारा ईमेल राइटिंग का सेशन यहीं पूरा होता है। मुझे आशा है आपने इसमें जो कुछ भी बातें सीखी वह भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी। तो आइए देखें हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमने इस मॉड्यूल में यह सीखा कि कार्य क्षेत्र में ईमेल का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा सकता है। हमने ईमेल के कुछ फायदे और नुकसान भी जाने। हमने ईमेल के विभिन्न अंगों के बारे में भी बात करी। हमने कुछ ऐसे दिशा निर्देश जाने जिनसे हम ईमेल लेखन की कला में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और इसी के साथ हमने ईमेल लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट, एक मूल प्रारूप भी जाना, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्य क्षेत्र में ईमेल लिख सकते हैं। तो आइए अब अंत में हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और एक क्विज करते हैं। अब आप इस वीडियो को यहीं बंद करके अपनी क्विज के जवाब लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने इन वीडियो से कितना सीखा।